Good morning students, this is class 9th. In previous lecture we have seen axioms and postulate of Euclid's. Today we will discuss some more terms like consistent and inconsistent axiom, incidence axiom on line, collinear points, concurrent line, intersecting line, parallel line, Playfair axioms, okay, and point, line segment, ray, half of the line, betweenness. These are such topics today we have to discuss. Okay, so let's start. Very first topic is consistent and inconsistent axiom. इसका क्या मतलब है? पहला पार्ट कंसिस्टेंट एग्जियम यानी ऐसा एग्जियम या ऐसे एग्जियम्स का समूह जिसे हम डिस्प्रूव नहीं कर सकते किसी और एग्जियम की मदद से, वैसे एग्जियम्स को या वैसे कलेक्शन ऑफ एग्जियम्स को क्या कहेंगे? हम कंसिस्टेंट बोलेंगे. ओके, मीन्स द कलेक्शन ऑफ एग्जियम्स are called consistent if it is possible to disprove an axiom by another axiom. Okay, for example, whole is greater than the part. Okay, so we cannot disprove this statement, this axiom, whole is greater than the part. So whole is greater than the part are considered as consistent axiom. Okay, I hope you got my point. What is consistent axiom? The collection of axioms are called consistent of axiom if it is impossible to disprove an axiom by using another axiom. Okay, now the next point is inconsistent axioms. What are inconsistent axioms? Those axioms which can be disproved by another axiom. Those axioms which can be disproved by another axioms. Okay, ऐसे एग्जियम जिनसे हम असिद्ध कर सकते हैं, डिस्प्रूव कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट एग्जियम. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज इंसिडेंट ऑफ एग्जियम ऑन लाइन. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इंसिडेंस axiom on line. लाइन पे कौन कौन सा एग्जियम जो है कि लगता है या होता है, उस चीज़ को देख लेते हैं. जैसा ए लाइन हैव इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट. पहला क्या है? अगर एक लाइन हम बनाते हैं तो उस लाइन पर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? तो आपका जवाब होगा इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स. तो पहला पार्ट, ए लाइन हैव infinitely many points
ओके, दूसरा एक्सियम क्या होगा? बिटवीन 2 points one and only unique line can be passed. Okay, between 2 points one and only one line can be passed. तीसरा एक्सियम आप क्या कंसिडर कर सकते हैं इंसिडेंस ऑफ एक्सियम में? तीसरा है फ्रॉम ए पॉइंट इनफाइनाइट लाइन कैन बी पास. ओके, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इनफाइनाइट लाइन्स कैन बी पास. जैसे आप देख सकते हैं इनफाइनाइट लाइन पास करती है. तो ये 3-4 डेफिनेशंस जो हैं ये किस ग्रुप में रखे जाते हैं? इंसिडेंस एक्सियम ऑन लाइन. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कोलिनियर पॉइंट. कोलिनियर पॉइंट ओके, तो कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या है? एक ही रेखा पर उपस्थित जितने भी बिंदु हैं वो आपस में कोलिनियर कहलाते हैं. ठीक है, संरेख बिंदु, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं समरेख बिंदु, एक ही रेखा पर पड़ने वाली बिंदुओं को हम कोलिनियर पॉइंट कहेंगे. ठीक है, इफ 3 or more points lie on a line segment or line are called collinear points. ओके, जैसे ये एक लाइन है और ये कुछ पॉइंट्स हैं ए बी सी डी. तो ए बी सी डी आपस में क्या होंगे? कोलिनियर होंगे, क्योंकि ये एक ही रेखा पर उपस्थित हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. Next topic is concurrent. Okay, concurrent line. concurrent line किसे कहते हैं भाई? concurrent line ऐसे ग्रुप ऑफ लाइन को जो एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हो या उनका इंटरसेक्शन पॉइंट कॉमन हो. ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं कुछ लाइन बना रहा हूँ, लाइन एल एम एन ओ. तो लाइन एल एम एन ओ का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? कॉमन है. ओके, तो ये सभी लाइन आपस में क्या कहलाएंगी? कंकरेंट लाइन. तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं. 3 or more line, if 3 or more line intersected each other and the intersection point is common, so that group of line is called concurrent lines. Okay, now the next point is parallel line. Parallel line.
What do you mean by parallel line? If two distinct line do not have any common point is called parallel line. अगर कोई दो अलग अलग रेखा जैसे L और M हो और उनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं हो तो उन्हें हम पैरेलल लाइन बुलाएंगे. क्या लिखेंगे? इफ़ टू डिस्टिंक्ट lines do not have any common point is called are called parallel to each other. Okay, here line L is parallel to M, and what is the symbol? The symbol of parallel is double vertical line like this. Okay, so what is parallel line? If two distinct lines do not have common point are called parallel line. And one more axiom, that is Playfair axiom, which is related to parallel line, we will discuss now. Playfair's axiom. Playfair's axiom. प्लेफेयर एग्जियम क्या है भाई? कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ प्लेफेयर एग्जियम. तो ये एग्जियम आपको ध्यान रखना है कि ये पैरेलल लाइन से रिलेटेड एग्जियम है. इसमें क्या कहा जा रहा है? इफ़ एनी लाइन L and any point P which is not lie on L, there exists one and only one line can be parallel to L. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई लाइन सेगमेंट या लाइन L हो और कोई पॉइंट P हो जो उस L पर बिलोंग नहीं करता हो, लाई नहीं करता हो, तो यहाँ पे केवल और केवल हम एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं M, जो L के पैरेलल होगा. अब इसके बाद अगर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो L को क्या करेगा? इंटरसेक्ट कर देगा कहीं ना कहीं. ठीक है, तो इसी एग्जियम को क्या बोलते हैं? प्लेफेयर एग्जियम. ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फॉर एवरी लाइन L and for every point P and for every point P not lying on L, there is only one line which can be parallel to this. Okay, there exists a unique line M passing through P. There exists a unique line M passing through P, okay, and parallel to L. So this is called Playfair axiom. For every line L and for every point P not lying on L, there exists a unique line M passing through P and parallel to L. Okay, I hope you understood. क्या है ये कि अगर कोई लाइन सेगमेंट, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इसको, अगर कोई लाइन सेगमेंट या लाइन L हो और कोई ऐसा पॉइंट P जो L पर बिलोंग नहीं करता हो, तो यहाँ से केवल एक, यूनिक का मतलब क्या होता है? केवल एक, वन एंड ओनली वन, केवल एक ही लाइन संभव होगा जिसे हम अगर M कहें जो पैरेलल हो L के. ओके, L is parallel to M.
I hope you got the statement or got my point. Okay, now come for the next topic. This is important axiom. क्वेश्चन बन सकता है कि प्ले फ्लेयर एक्सियम किस टाइप के लाइन से, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, कंकरेंट लाइन, किस से बिलोंग करता है. अगर एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आप दे सकते हैं इसका आंसर कि इट इज़ बिलोंग टू अ पैरेलल लाइन. नाउ द नेक्स्ट इज अ पॉइंट. Okay. Then after we will discuss line, segment, then a ray, then half of the line, and in last betweenness. ये कुछ पॉइंट और बचे हैं जिन पे हम जल्दी डिस्कस करेंगे. ए पॉइंट, व्हाट इज़ ए पॉइंट? इट इज़ ए फाइन डॉट विच इंडिकेट सम लोकेशन एंड denoted by capital letters. Okay, what is dot, what is point? A point is a fine dot which is locate any location and it is represented by or denoted by capital letters. What is line segment? It is the part of line. What is ray? Ray is a line segment or a line which can be extend in one direction indefinitely. Okay, रे क्या है? एक ऐसी रेखा है जिसे हम एक ही तरफ से अनंत तक बढ़ा सकते हैं. नेक्स्ट है हाफ ऑफ द लाइन. हाफ ऑफ द लाइन मीन्स सपोज here if we will draw a line segment say PQ and we consider a midpoint R. So what is half? Half means PR is half of the PQ. We can represent like this. Okay, or RQ is also half of the PQ. Okay, and what is betweenness? बिटवीननेस का मतलब भी यही है कि यहाँ बिटवीननेस एंड मिड में अलग थोड़ा डिफरेंस होगा. बिटवीन का मतलब कि किसी दो पॉइंट के बीच में कहीं पर भी पॉइंट लाई कर सकता है. जैसे ए और बी दो पॉइंट हैं तो यहाँ पर हम कोई पॉइंट सी ले लेते हैं. तो पॉइंट सी क्या हो रहा है? पॉइंट सी जो है लाई कर रहा है ए और बी के बीच में. तो ये हमारा बिटवीननेस है. तो यहाँ बिटवीननेस के लिए दो कंडीशन चाहिए. पहला कंडीशन ए सी प्लस बी सी मस्ट बी इक्वल टू ए बी. इन दोनों का लेंथ जो है ऐड करने पे बराबर आना चाहिए. ओके, और लास्ट कंडीशन क्या है भाई? दूसरा कंडीशन पॉइंट ए C and B must be collinear. Okay, तो ये दो पॉइंट हैं बिटवीननेस को डिफाइन करने के लिए. इफ़ यू वांट टू डिफाइन द बिटवीननेस टॉपिक, सो यू कैन राइट there are 3 point A, B, C on line and C is in between of A, B. So there are two statement which must be satisfied. AC plus BC must be equal to AB and these 3 points must be a collinear points. Okay, तो आप उसे बोल सकते हैं कि वो बिटवीननेस को फॉलो कर रहा है. तो ये कुछ डेफिनेशंस थे जिसके बारे में हम लोगों ने आज डिस्कस किया. अभी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे. ये भी ध्यान रखना है वीडियो लंबी ना हो. एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग कर चुके थे. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कंसीडर 2 postulates given below and there are 2 postulates given. First postulate is given any 2 distinct point A and B, there exists a third point C which is in between A and B. Okay, तो ये नीचे क्या बोल रहा है कि do this postulate contain an undefined term. उसके बाद are these postulate consistent and do they follow Euclid's postulate.
तो यहाँ 3-3 क्वेश्चन इन दोनों पोस्टुलेट्स के लिए पूछे जा रहे हैं। तो पहले पार्ट के लिए क्या जवाब होगा? क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट दिए हुए हैं और कोई थर्ड पॉइंट सी इसके बीच में लाई कर रहा है, ए बी सी। अगर मैं इस पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो यहाँ पे बताना है कि इट इज़ अ पोस्टुलेट और इज इट ए पोस्टुलेट। सो नो, मेनी टर्म्स आर नॉट कंसिडर्ड और डिफाइंड इन पोस्टुलेट बट इट इज़ कंसिस्टेंट। ये क्या है? कंसिस्टेंट है, इसे डिस्प्रूव नहीं किया जा सकता है। ओके और डू दे फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट? तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा भ्रामिक आंसर हो सकता है। किसी किसी सिचुएशन में यस और किसी सिचुएशन में नो हम कह सकते हैं। ओके तो आप देख सकते हैं यहाँ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात हो गई। तो अभी आपको क्लियर है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ a point C lie between two points A and B such that, तो किसी लाइन सेगमेंट को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं हम लोग जैसे ये, और इसके जो है कि पॉइंट्स A B और C लाई बिटवीन टू पॉइंट्स A एंड B। तो C कहीं पर भी लाई करता है बट आगे कंडीशन दिया है AC इज इक्वल टू BC, इट मीन्स C इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB। ओके देन प्रूव दैट, तो हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव AC इज इक्वल टू हाफ AB। ओके और इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए अब चूँकि ज्योमेट्री पोर्शन शुरू हो गया है तो आपको यहाँ पर अपने बुद्धिमत्ता से, अपने जो है कि समझ से चीज़ों को प्रूफ करना होगा और ध्यान भी रखना होगा। चलिए देखते हैं क्या है। आप इस पूरे पोर्शन को 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली पार्ट्स की दिया हुआ क्या है, दूसरा पार्ट आपको प्रूफ क्या करना है, तीसरा पार्ट आपका प्रोसीजर प्रूफ करने का यानी प्रूफ। तो टू प्रूव AC इज इक्वल टू हाफ AB, ये हमें सिद्ध करना है। दिया क्या है? गिवन AC इज इक्वल टू BC। ओके तो अब यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। सो AC इज इक्वल टू BC दिया हुआ है। ओके तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम AC ऐड कर देंगे। ठीक है, एडिंग AC ऑन बोथ साइड। तो AC को अगर हम ऐड करते हैं दोनों तरफ तो देखते हैं क्या मिलता है। 2AC इज इक्वल टू BC और AC मिलकर क्या बन जाएगा? AB। 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। सो AC इज इक्वल टू हाफ AB हमने प्रूफ कर दिया, प्रूव्ड। ओके लेकिन यहाँ पर कुछ आपने प्रॉपर्टीज़ यानी एक्सियम्स या पोस्टुलेट यूज़ किए। तो अभी आप यहाँ देखिए आप क्या कर रहे हैं। इक्वल्स दिया हुआ था और आपने इक्वल्स में इक्वल्स को ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा एक्सियम यूज़ हो रहा है? एक्सियम 2। ओके हियर वी हैव टू यूज़ एक्सियम 2। एक्सियम 2 क्या कहता है? इफ़ इक्वल्स आर एडेड इन इक्वल्स देन होल आर इक्वल। ओके तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, Question 5 says, in question 4, point C is called the midpoint of the line segment AB। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट C को हम क्या बुला रहे हैं? मिड पॉइंट ऑफ AB। ओके, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो अब यहाँ पर हमें ये सिद्ध करना है, ये बताना है, ये समझाना है स्टेटमेंट के फॉर्म में कि किसी भी लाइन सेगमेंट में केवल एक ही मिड पॉइंट होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे?
एज्यूम करेंगे D इज ऑल्सो ए मिड पॉइंट गिवन C इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। यहाँ पे कुछ हम एज्यूम करेंगे, फिर उस स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन के थ्रू रॉन्ग दिखाएंगे। ओके चलिए करते हैं। तो हमने एज्यूम कर लिया, एज्यूम और लेट एज्यूम D इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट। ओके, तो मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट तो पहले स्टेटमेंट से जो है प्रूफ में हमें क्या मिलेगा, C इज़ मिड पॉइंट, इट इज़ गिवन, सो AC इज इक्वल टू BC। और हमने मान लिया कि D इज़ ऑल्सो मिड पॉइंट, तो क्या होगा, AD इज इक्वल टू BD। ओके, अभी क्या kरेंगे से इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखें क्या आता है। AC ओके, AD माइनस AC, और इधर हम क्या कर सकते हैं, BC, सॉरी क्या लिखेंगे भाई इधर, AC माइनस AD इज इक्वल टू BC माइनस BD। तो अभी आप देखिए AC में से AD जाएगा तो माइनस CD बचेगा। ओके, और BC में से BD जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, CD। ओके, तो CD और CD क्या हो जाएगा, तो आप इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 0 CD प्लस CD, सो 2CD इज इक्वल टू 0, सो CD इज इक्वल टू, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2CD इज इक्वल टू 0, सो CD इज इक्वल टू 0। तो CD की लेंथ क्या आ गई भाई, CD की लेंथ आ रही है 0, यानी CD कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इट इज़ ओनली पॉसिबल, ठीक है, इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन C and D आर कोइंसाइड, यानी वो एक ही बिंदु हों, कोइंसाइड, ठीक है। सो आवर assumption was wrong। तो हमने जो माना था कि D इज़ ऑल्सो ए मिड पॉइंट, तो ये बात क्या हो गई, गलत साबित हो गई। सो देयरफॉर ए यूनिक पॉइंट only a unique point can be a midpoint of a line segment। ओके, तो यहाँ से ये बात सिद्ध हो गई कि किसी लाइन सेगमेंट के लिए केवल एक ही बिंदु मिड पॉइंट हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस में बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, तो भाई आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस टाइप के बहुत से क्वेश्चंस आगे मिलने वाले हैं जिसमें हमें मानना होगा और फिर अपने ही मानी गई बात को हमें डिस्प्रूव करना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इन फिगर। तो इसके लिए फिगर दिया हुआ है, क्या दिया है भाई, A, B, C and D। Question says if given that AC is equal to BD, so to prove AB is also equal to CD। ओके, तो बहुत इजी है इसको करना, आपको पूरा चैप्टर एक्सियम पोस्टुलेट का इस्तेमाल करके करना है। तो इसका प्रूफ करते हैं हम लोग। प्रूफ दिया हुआ क्या है उसको हम कंसिडर करेंगे। गिवन दैट AC इज इक्वल टू BD। ओके, नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट BC फ्रॉम बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग
BC from both sides, तो AC माइनस BC इज इक्वल टू BD माइनस BC। और आपको मालूम है इक्वल्स में से सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वल्स को तो रिमाइंडर इक्वल आता है। तो ये कौन सा एक्सियम हो गया, एक्सियम थर्ड यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन रिमाइंडर आर इक्वल। तो AC में से BC जाएगा तो क्या बचेगा, AB, और BD में से CD जाएगा तब भी क्या बचेगा, सॉरी BD में से BC जाएगा क्या बचेगा, CD। और यही हमको प्रूफ करना था, तो ये हमारा प्रूव हो गया। आई होप कि आपको आज जो भी पॉइंट्स पढ़ाए गए अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप करके या फ़ोन करके मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।